नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी हलचल अब से ही तेज हो चुकी है। राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी ने कहा कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो वो खुश होंगे और उनका आना जेडीयू को भाजपा और उसके गठबंधन को बचा सकता है। तेजस्वी ने कहा कि वो चाहते हैं कि निशांत जल्द से जल्द राजनीति में कदम रखें और अपने कद को स्थापित करें। तेजस्वी यादव ने निशांत कुमार के बारे में कहा कि निशांत हमारे भाई हैं और हम चाहेंगे कि वो राजनीति में आए। तेजस्वी ने उदाहरण देते हुए कहा कि चिराग पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नीतीश कुमार का दिमाग ठीक नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने भी नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए थे। तेजस्वी ने निशांत से पूछा कि उनके पिता के खिलाफ ये बयान आने के बाद वो क्या सोचते हैं। हाल ही में अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा दिए गए एक मामले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी चिंता का विषय और इस मामले की जांच सरकार करे। ये बयान उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आयोजित दिल्ली विश्वविद्यालय साहित्य महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सयाल से बातचीत में दी। संजीव सयाल ने विदेश मंत्री से हाल ही में सुर्खियों में आए USAID मामले पर सवाल किया। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन के कुछ लोगों द्वारा जानकारी दी और ये जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। ये इस बात का संकेत है कि कुछ गतिविधियां ऐसी है जिनका उद्देश्य किसी खास विचारधारा या दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा, सरकार के तौर पर हमें इस जांच रहे हैं क्योंकि इस तरह की संस्थाओं पर जानकारी देने का दायित्व होता है। मुझे विश्वास है तथ्य सामने आएंगे। शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाकुंभ के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उनके साथ संगम में स्नान करने पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ स्नान करने के बाद अपने परिवार के साथ संगम में स्नान किया और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने मां गंगा को साड़ी, नारियल, फूल आदि अर्पित किए। उनके परिवार के 2 बच्चे भी इस पवित्र स्नान में उनके साथ थे। आधिकारिक बयान के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार दोपहर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, राज्य मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल ने किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा का स्वागत किया और उन्हें नाव से संगम तक लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस यात्रा के पहले दिन वो छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो सोमवार को भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भाजपा नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री बिहार और असम भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी रविवार दोपहर में छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। यहाँ बाबा बागेश्वर धाम के ट्रस्ट द्वारा एक कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस 218 करोड़ रुपए के मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। यह अस्पताल कैंसर के मरीजों के इलाज में सहायक होगा और क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस अस्पताल के शिलान्यास के बाद करीब 1 घंटे तक यहां रहेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर साल की तरह इस बार भी प्रमुख मार्गों पर रूट डाइवर्जन किया गया। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर गंगा नगरी, गृह मुक्तेश्वर और हापुड़ से गुजरने वाली यात्रियों के लिए डाइवर्जन लागू किया। ये रूट डाइवर्जन 24 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान NH 9 पर ट्रैफिक जाम से बचने और शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस और ट्रैफिक विभाग द्वारा खास इंतजाम किए गए। गंगा नगरी से कांवड़ यात्रा लेकर शिव भक्तों का जत्था हापुड़ होते हुए बुलंदशहर की ओर बढ़ता है। इस दौरान रूट पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर ट्रैफिक डाइवर्जन का आदेश दिया है। 24 फरवरी दोपहर 12 बजे से लेकर 27 फरवरी शाम 4 बजे तक NH 9 पर भी सभी लिंक रोड बंद कर दिए जाएंगे। इससे कोई भी वाहन इस मार्ग पर प्रवेश नहीं कर सकेगा। देश भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। कहीं गर्मी बढ़ रही है तो कहीं सर्दी का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कई राज्यों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। दिल्ली का मौसम भी इन दिनों काफी बदलाव महसूस करवा रहा है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं अगले दिन यानी 24 फरवरी को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में अगले 2-3 दिनों तक कोई बारिश की संभावना नहीं है। 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को न सिर्फ दोनों देशों के क्रिकेट फैंस बल्कि पूरी दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें होंगी। जहां एक और दोनों टीमों के बीच की प्रतिस्पर्धा हमेशा ही रोमांचक होती है, वहीं इस मैच में टॉस का भी अहम रोल रहने वाला है। अगर हम पिछले कुछ मैचों के आंकड़ों पर नजर डालें
तो ये साफ नजर आता है कि दुबई स्टेडियम में टॉस जीतने का बहुत महत्व है। दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत से कहीं बेहतर रहा। पाकिस्तान ने यहां पर भारत के मुकाबले ज्यादा मैच खेले हैं और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा। हालांकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों के पास भी दुबई में खेलने का अनुभव है, जिससे इस मैच में रोमांच और प्रतिस्पर्धा दोनों की उम्मीदें बढ़ गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस मैदान पर टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने का फैसला भी टीम की जीत को प्रभावित कर सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शेड्यूल की घोषणा के बाद से ही क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस अहम मैच के लिए बेहद उत्साहित थे। 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। इस मैच को लेकर लंबे समय से बयानबाजी भी चल रही थी। दोनों टीमें अब तक इस टूर्नामेंट में एक मैच खेल चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 रन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल की। अब उसकी सबकी नजरें इस मुकाबले पर टिकी है, क्योंकि जो भी टीम इस मैच को जीतती है वो सेमीफाइनल तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच 23 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे भारतीय समय अनुसार शुरू होगा। इस मैच का टॉस दोपहर 2 बजे होगा और ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 चैनल पर किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म उड़ेला 2 को लेकर चर्चा में। इस बीच उन्होंने महाकुंभ 2025 के दौरान अपनी फिल्म के टीजर का अनावरण किया। फिल्म के निर्माता और कलाकार 22 फरवरी को पूरी टीम के साथ प्रयागराज पहुंचे, जहां महाकुंभ के पवित्र माहौल में उड़ेला 2 का टीजर लॉन्च किया गया। इस अवसर पर तमन्ना भाटिया ने अपनी टीम के साथ महाकुंभ में गंगा के किनारे आशीर्वाद लिया। ये आयोजन फिल्म और महाकुंभ दोनों के लिए खास पल साबित हुआ। महाकुंभ 2025 के दौरान उड़ेला 2 का टीजर जारी होते ही तमन्ना भाटिया और उनकी पूरी टीम ने फिल्म को लेकर अपनी उम्मीदें जताई। फिल्म के निर्देशक अशोक तेजा ने बताया कि ये फिल्म एक महाकाव्यात्मक संघर्ष की कहानी, जिसमें अच्छाई और बुराई की लड़ाई को दर्शाया गया है। उड़ेला 2 का टीजर महाकुंभ के पवित्र जल में डुबकी लगाने के बाद सामने आया, जिसे देखने के बाद दर्शकों के बीच काफी हलचल मच गई। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता रणबीर कपूर के परिवार ने इन दिनों अपनी शादी में स्काई फोर्स के डांस कजन आलिया सोशल मीडिया पर चर्चा में फिल्मानी से शादी की, जिसमें कई बॉलीवुड संख्या, लेकिन रणबीर ने शादी में रणबीर की बहन रिद्मा कपूर सैनी भी विशेष वीडियो फंक्शन में शामिल हो भी बहुत फायदा हुआ। ये जानते हैं रणबीर ने ट्रोलिंग पर शादी में खूबसूरत होने के समारोह को शादी के दौरान एक साड़ी में दिखाया गया, जिसके इंटरव्यू में ट्रोलिंग को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि ट्रोल होने के लिए जीता रहूंगा। शादी में एक पारंपरिक साड़ी पहनी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई यूजर्स ने समारोह को दादी अम्मा जैसी बताया। उनका चेहरा पसंद आया और मैं उन्हीं समारोह की सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जाता है। पहले मुझे कौन जानता था, लेकिन अगर मैं कुछ भी अजीब करता हूं, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणबीर कपूर के परिवार में हाल ही में शादी का आयोजन हुआ। सोशल मीडिया पर फादर जैन ने गर्लफ्रेंड आलिया अडवाणी से शादी की। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल। देश की आवाज ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।